ठीक है जी। स्क्रीन हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है। इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह हु इज मोस्ट बेनिफिशियल एंड मोस्ट मर्सीफुल। अच्छा, लास्ट क्लास के हवाले से अगर किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई भी बात ऐसी जो लास्ट टाइम समझ में नहीं आई, उस टाइम रेक्टिफिकेशन करके हमने समझ ली हो, और अब जो है वो मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने, अगर नहीं सवाल तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, टाइप भी कर सकते हैं सवाल को आप, और मुंह से भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है तो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कमी, ठीक है, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है क्लास के अंदर। ठीक है जनाब। अच्छा, आज जो है मैं आपको नोट पैड का एक एडवांस वर्जन है उस पे काम करवाऊंगा, नोट पैड पे नहीं करवाऊंगा। होपफुली अब आपको नोट पैड के ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। ठीक है, आज हम करेंगे ये नोट पैड प्लस प्लस के ऊपर काम। ठीक है, यकीनन आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा नोट पैड प्लस प्लस, तो आप जो है यहाँ से आएँ और इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम गूगल नोट पैड प्लस प्लस, नोट पैड प्लस प्लस कर लें। ठीक है, फ्री डाउनलोड 64 बिट है तो 64 बिट कर लें, और इन केस आपके पास ये खुद सर्च कर देगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हम जाएंगे, और बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, विद इन 5 मिनट जो ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 and 3 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से इसकी अच्छी न्यू थीम भी आ गई, डार्क थीम वाली। यहाँ से आप इसको इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा इसका करंट वर्जन, ये है, इस पर क्लिक करें आप, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है, इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा था। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रोफेशनल वेबसाइट है नोट पैड प्लस प्लस जिसका नाम है। मेरे पास सिस्टम में डाउनलोड हुआ है, मैं डायरेक्टली वो अपना जो है वो नोट पैड प्लस प्लस के नाम से जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये नोट पैड से थोड़ा बेहतर है। क्या बेहतरी है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ ज़रा। ये आपके सामने कुछ इसका कोड ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल को, फाइल में गए। अच्छा, याद रखिएगा, हर फाइल बनाने से पहले ही आपने सेव कर लेनी है। सॉरी, किसकी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेंगे। मैंने फाइल को सेव कर लिया, और यहाँ पर तरीका वही होगा जो हमारे पास लास्ट टाइम था तरीका। अच्छा, फाइल याद रखिएगा, आप लोग भी अपनी सारी फाइलें एक साथ रखिएगा। किसी भी टाइम पे मैं असाइनमेंट से आपकी तमाम फाइलें मांग लूंगा। ऑनलाइन क्लास वाला मेरे पास फोल्डर है, आपके पास भी एक फोल्डर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैंने कहा सेकंड क्लास, ठीक है, डॉट HTML, बिल्कुल वही तरीका, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड क्लास डॉट HTML, मैंने इस पर सेव किया, वही तरीका था, सेव कर दिया। यहाँ पर अब जो है वो फाइल हमारे पास वहाँ मौजूद होगी उस फोल्डर के अंदर, सेकंड क्लास। और यकीनन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आगे सेकंड क्लास। ठीक है, ये वो वाला बिल्कुल सेकंड क्लास नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चलें जनाब, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्लास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इस फाइल का फायदा ये हुआ हमारे पास, इसको मैं हाफ कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर अब मैं कोड लिखूंगा इसका। अब देखते हैं जरा कोड। जैसे ही मैंने एच लिखा तो इसकी हिंट्स जो थी वो मेरे पास पहले आ गई। ये देखें जरा, हिंट्स आ रही है मेरे पास। इसका ये फायदा है, तो उसमें तो हमें एक एक चीज याद करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या है, जब मुझे हिंट्स मिल रही है HTML, ये देखें, मुझे इसमें मैंने डबल क्लिक किया, पूरा लिखा गया मुझसे। ठीक है, और नीचे आया, और ये देखें जरा, इसका पूरा ब्लॉक बन रहा है। और इसको जब मैंने क्लोज किया तो भी ये भी लिखा जा रहा है HTML, ये देखें ब्लॉक बन गया इसका। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जनाब, ये तो बहुत ज़बरदस्त हुआ इस तरह। फिर मैंने कहा हेड, हेड बनाते थे हम, हेड बनाया मैंने, और हेड के अंदर मैंने ये क्लोज कर दिया इसको, हेड मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हेड का ब्लॉक, ये देखें, ये हेड का ब्लॉक ऑफ हो गया। ठीक है,
इसमें ये चीज़ें भी है। HTML का ब्लॉक ऑफ हो गया, ठीक है, ओपन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास हेड के बाद, हेड के अंदर हमारे हम लिख देते हैं टाइटल। टाइटल इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कोई नाम दे सकें, अपनी फाइल का, अपनी वेबसाइट का कोई नाम दे सकें। आज हम इसका नाम दे देते हैं फेसबुक, ठीक है, और हमने इसका नाम दे दिया टाइटल फेसबुक। और हमने, ठीक है, जैसे स्पेलिंग वगैरह में मुझे मिस्टेक होती है, सम टाइम टाइटल की स्पेलिंग मुझे याद ही नहीं आ रहा होता कि क्या स्पेलिंग है, तो ये काफ़ी हिंट्स दे देता है मुझे, ठीक है, उसके हवाले से। और लास्ट के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाते हुए जो हम लिखते हैं, ये HTML स्ट्रक्चर है, बार बार बता रहा हूँ। आपका एक टेस्ट लूंगा वेबसाइट के ऊपर। अभी आप लोग के मैं 2 या 3 क्लासों के बाद अकाउंट बनाऊंगा। क्लास मार्कर एक वेबसाइट है, होपफुली अगर कोई वाकिफ़ है तो ठीक है। वहाँ पर आप लोग के पूरे असाइनमेंट वगैरह भी, सॉरी, वहाँ पर मैं आपके टेस्ट वगैरह दूंगा, सबके नाम से एक अकाउंट बनेगा उस पर, और मैं यहाँ से एक पेपर शेयर करूँगा तो वो सबके पास चले जाएगा। यहाँ पर मैं ऑनलाइन बैठ के आपका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगे मुझे, और जो भी आप लोग कर रहे होंगे, आपके टेस्ट के जो नंबर होंगे वो सब के सामने आ रहे होंगे, ठीक है। सबके सामने लेने का मकसद ये ताकि कभी ना कभी आपके पास शैतान ना आ जाए कि भाई चीटिंग कर लेते, ये तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो हम इस तरीके से टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है जनाब। तो टेस्ट लेने का ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि जब तक टेस्ट का प्रेशर नहीं होगा, जब तक सीखने का वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल माहौल वही क्लास वाला रहे हमारे साथ, ठीक है। तो बॉडी से हम बंद कर देते हैं। अध्ययन बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने, कोई इशू नहीं है। क्लास में अभी हम वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस आज हम नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। पहले हम नोटपैड पे काम कर रहे थे, और नोटपैड प्लस प्लस पे भाई 20 पे आप रेडी हो जाया करें, 10:20 पे आप लोग तमाम रेडी हो जाया करें। कोई किसी के साथ कोई स्ट्रेटेजी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो फिर एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन अपनी कोशिश करके लेट क्या करें, हमें हर काम लेट करने की आदत होती है, इस वजह से ऑनलाइन क्लास भी लेट ही ले रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखें ज़रा, बॉडी के अंदर कोड लिखना है, जैसे हमने लिखा था। हमें याद है वो H1 वाली बात, ये देखें H1 से लेके H6 तक की हेडिंग दे रहा है, तो मैंने कहा कि H3 लिख देता हूँ यहाँ पर, या आज चलें H3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CV, ठीक है। बल्कि CV तो आपको असाइनमेंट में दूंगा। तो मैंने कहा कायदे आज़म, ठीक है। फुल स्पेलिंग सही होगी, अगर कहीं स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो तो काइंडली गाइड मी। अच्छा, यहाँ पर मैंने H3 को बंद कर दिया, ठीक है जनाब। यहाँ पर जब मैंने बंद कर दिया, और फिर इसी तरीके से मैंने इनके ऊपर कोई ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का जो तरीका था वो यही था, ठीक है। और मैंने कहा देर से जो भी थे कायदे के ऊपर ऐसे मैंने लिख दिया। देखता हूँ वो वाली आईडी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, उसमें नहीं दे रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्लैश बी, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी लिख दूंगा। क्या एक से ज्यादा पैराग्राफ लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से कोई एक रैंडमली कायदे आज़म के ऊपर कोई ऐसे अपना टाइम बचाने के लिए ऐसे उठाया। हम्म, असल में यहाँ लाइट अंधेरा हो रहा है मेरे रूम में, आदत है मुझे कुछ। ये हमने जिन्हें याद किया वो आ गए, ठीक है। इनके बारे में कुछ हमने बायोग्राफी इनकी उठाई यहाँ से, मोहम्मद अली जीना, विकीपीडिया से, इट्स अ वेरी रिलायबल वेबसाइट, और यहाँ से हम उठा लेते हैं कुछ, फादर ऑफ नेशन, इस वेबसाइट से हमने कुछ, और ये हमने यहाँ से कुछ उठा लिया। कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास पेस्ट हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया। हम लाइन बी आर टैग वगैरह यूज नहीं कर रहे अभी फिलहाल। अच्छा, यहाँ वाली ये हेडिंग तो मुझे अच्छी लग रही है कि ये वाली होनी चाहिए हेडिंग, तो मैंने यहाँ से इसको भी कॉपी किया और इस जगह पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, और सेव कर दिया। जब सेव किया हमने, तो यहाँ पर
इसको आके इस वाली फाइल पर आके चेक किया हमने वेबसाइट से, तो यहाँ पर ये फादर ऑफ नेशन उसी तरीके से लिखा हुआ आ गया, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और फादर ऑफ नेशन इधर ये पैराग्राफ फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया। ये तो आप अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये थी हमारी प्रीवियस क्लास जो मैंने थोड़ी सी रिपीट कर दी। मैं चाहता हूँ कि और भी मैं पैराग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं मल्टीपल पैराग्राफ 1000 पैराग्राफ बना सकता हूँ, हेडिंगें बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये देखिए नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास बार बार पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। पैराग्राफ जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई है, और कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुझे अपना पैराग्राफ खत्म करके लाइन ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले आए, यहाँ पर हमें ये तस्वीर नजर आई थी कायदे आज़म की, क्या ये सेव हो सकती है? सेव कर कितने हैं हम इसको, इमेज को। अच्छा, ये इमेज भी मैं सेव कहाँ करूँगा? जहाँ पर मेरा फोल्डर है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव कर दी, और इसका नाम मैं थोड़ा सा आसान सा लिख दूंगा 1, ठीक है। 1 लिख दूंगा, 1 मैंने इसका, आप कुछ और भी लिख सकते हैं 1। याद रखिएगा इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी, 1.jpg। कंप्यूटर के अंदर हर फाइल की एक्सटेंशन होती है, क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपकी रैम, आप इसके अंदर एक मशीन होती है जो वर्चुअल मशीन कहलाती है, यानी कि वो मशीन ऐसी होती है जो हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं, अगर वो जावा पे होती है तो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अगर पाइथन के ऊपर होती है तो पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। आजकल जो हैवी प्रोसेसर के साथ जो चल रही है वो पाइथन की चल रही है, ठीक है। और नॉर्मली तौर पे सी लैंग्वेज के पे भी काम करती है ये, लेकिन इसका जो बेस होता है असल, वो होती सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन। जिस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही तो दिमाग पे जोर मत डालिएगा, जिसको समझ में आ रही है तो वो वेल एंड गुड। जिस मशीन, कोई भी मशीन, यानी कि मशीन, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो लैंग्वेज होती है उसका कंप्यूटर जो है ना ट्रांसलेट करता है। अब HTML को HTML की तरह ट्रांसलेट करता है, ये इंटेलिजेंट मशीन है यहाँ पर आकर, ठीक है। इसको HTML का कोड मिलेगा, HTML करेगा, तो वर्चुअल मशीन HTML की तरह बिहेवियर करती है। जावा लिखेंगे हम, जावा की तरह इसको ट्रांसलेट करेगी। वो याद है ना आपको, आपका कंप्यूटर जो है वो 0-1 बाइनरी कोड के ऊपर बना हुआ है। तो ये आखिर में जाके वो जो वर्चुअल मशीन का जो काम होता है वो क्या करती है, इनको 0-1 में तब्दील कर देती है। कितना ही कोई, अब ये जैसे कायदे में लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ सकता हूँ नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर के लिए ये क्या चीज़ होना चाहिए, कंप्यूटर इसको कब आसानी से पढ़ेगा, जब इसको 0-1 फॉर्म में तब्दील कर देगा। आपने बचपन में क्लासों में पढ़े होंगे, जैसे वो ए को हम आस्की कोड में तब्दील करते थे, ठीक है। ए का आस्की कोड है, यहाँ पर क्यू का आस्की कोड होगा। आस्की कोड से मुराद अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होते हैं, ये चीज़ें होती हैं लिखने वाली, ठीक है। आस्की कोड वगैरह ये जनरल इंफॉर्मेशन होती है, आपको कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलेंगी। ये असल में मेरा अपना नॉलेज है या मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वरना लोग इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ आपको H3 की बात बताएंगे, H3 ये होता है, पैराग्राफ ये होता है, ये होता है, बस इनफ, काफ़ी है आपके पास। वो जो एक्स्ट्रा जो रिसर्च है वो आपको नहीं देंगे उठाकर, तो वो एक्स्ट्रा रिसर्च आपने गेट करनी है। ये कंप्यूटर की बुनियाद अगर आपने बड़ी अच्छी एज के अंदर इंतखाब किया तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, ठीक है। और ये सही एज है आपकी मुंतखब करने की। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था, ये कोड भी कन्वर्ट होता है इनटू मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में कोड कौन करता है तब्दील, वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। वो हम, मैं और आप नहीं बिल्टन कर सकते, वो कंपनी बिल्टन करके डालती है, जिसको हम कुछ हद तक बायोस भी कह सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स वगैरह। लेकिन ये 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको तब्दील कर रही होती हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, पैराग्राफ को मल्टीपल उसके अंदर चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने तस्वीर सेव की और 1.jpg, जैसे HTML की फाइल .html होती है तो इमेज या तो JPG होती है या JPG होती है, JPEG, JPG और PNG, 3 कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा भी होती है WEF, इस तरह भी कुछ होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो हम ये पहचान लेंगे कि इमेज हमारे पास ये है। तो यहाँ पर आएंगे हम, मैं एक पैराग्राफ हटा देता हूँ यहाँ से, ये बल्कि दोनों पैराग्राफ हटा देता हूँ, बल्कि हेडिंग के नीचे आ जाता हूँ, पैराग्राफ लगे रहते हैं। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक टैग लिखता हूँ IMG, देखिए इमेज,
IMG लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अच्छा पहले तो मैं टेक के लिए वो ओपन कर लूँ कमांड के लिए, IMG कहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इमेज किया, इमेज को हम इमेज का टेग भी एक तरीके से यूं समझ लें ओपन टेग कहलाता है, इसका क्लोज नहीं होता। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है सोर्स, ठीक है। सोर्स इक्वल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इमेज उठाएंगे तो इमेज कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, उसको सोर्स देनी होगी आपको। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ इक्वल है, और यहाँ पर मैंने 1.jpg लिख दिया, JPG, ये इमेज का हमारे पास फाइल का नाम है, ठीक है। जेपीजी लिख दिया, यहाँ पर आप देखें जरा ये इमेज 1.jpg लिख दिया, ठीक है, यही होगी। अगर फाइल वहां पर रखी है जहां पर हमारे पास ये वाली फाइल है, यानी इमेज भी वहीं रखी है जहां पर ये फाइल है, तो ये आसानी से हमारे पास रन हो जाएगी। और हम आते हैं यहाँ पर फेसबुक पे अपनी, और इसको चेंज करते हैं, ये देखिए जरा हमने यहाँ पर इमेज लगा ली, ठीक है। आप लोग क्या गलती करेंगे इमेज लगाने में, आप लोग ये गलती करेंगे इस इमेज का साइज खराब कर सकते हैं। अगर इमेज बड़ी होगी और आप सिंपल ऐसे ही लगा देंगे तो इमेज आपकी वेबसाइट के पेज से भी बाहर चली जाएगी, इमेज बहुत छोटी भी हो जाएगी। तो ये इमेज का साइज यहाँ पर तो यही था, लेकिन जो आप बड़ी बड़ी इमेजें डाउनलोड करेंगे आपको पता भी नहीं होगा इस इमेज का ओरिजिनल साइज क्या है। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं विद, WIDTH, विद बराबर है, ठीक है, विद बराबर है। अच्छा याद रखिएगा इमेज के टैग में लिख रहा हूँ, विद बराबर है किसके, मैंने कहा 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ठीक है। चेक करके देखता हूँ काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये देखें इमेज 300 पिक्सल पे बड़ी हो गई। होपफुली आपको समझ आ रही है। एक बात याद रखिएगा मेरी ना, जब भी किसी टेग के अंदर हम इस तरह से कुछ लाइनें लिखना शुरू कर दें तो याद रखिएगा इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या कहते हैं हम, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या चीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें या नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, किसी चीज की खसूसियात, ठीक है, खूबी या खामी, खामी भी हो सकती है खूबी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक हाँ बड़ा जबरदस्त लफ्ज बोलते हैं, एडवांटेजेस तो सिर्फ फवायद के अंदर आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी खूबी या खामी क्या क्या है। इसकी खूबी, इस इमेज टैग की खूबी ये है कि इसके अंदर विद लग जाती है। इस इमेज टैग की खूबी क्या है कि इसके अंदर हाइट भी लग जाती है। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये खुद पे खुद हाइटेड हो गई है, ऐसा लाजमी नहीं कि हर इमेज के साथ हो। अगर हर इमेज के साथ ना भी हो तो आपने हाइट का टैग लगाना है। यहाँ पर मैंने कहा हाइट इसकी हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, अब चेक करते हैं, देखें हाइट डिफेक्टेड हुई, ठीक है। इस तरह से ये काम करती है हमारे पास। तो इमेज किस तरह लगाएंगे दोबारा देख लें। सबसे पहले आपने लगाना है यहाँ पर टेग IMG, ठीक है, इमेज। और इमेज याद रखिएगा, अपने अक्सर जो गलती करेंगे आप लोग, क्योंकि क्या गलती होगी, इमेज डाउनलोड नहीं की होगी और इमेज लगा रहे होंगे। इमेज डाउनलोड कर ली होगी लेकिन रखी हुई पता नहीं कहाँ पर होगी, आपको खुद नहीं पता होगा कहाँ डाउनलोड हो गई। जहां पर भी डाउनलोड हुई है उसको उस फोल्डर में लाके आपने रखना है, जो फोल्डर आपके पास मौजूद है, ठीक है। उस फोल्डर के ऊपर आपने रखना है और फिर आपने उस पर काम करना है, फिर जाके ये इमेज डाउनलोड आपकी हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास इमेज हो गई है डाउनलोड। इस तरह से मुझे एक पेज आपने बनाकर देना, यही साइड में आपको कॉपी करके भेज दूंगा, जिस तरह ये कायदे का पेज बनाना नॉट नेसेसरी कि इस तरफ आए अभी, ठीक है। बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे ये कायदे की इमेज ऊपर ही आ जाए कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से मुझे मुख्तलिफ पेजेस बनाकर देंगे, काम ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा शुरू में ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। इस तरह की इमेजेस आप लगाएंगे, साथ साथ इमेज लगाएंगे, साथ साथ पैराग्राफ। नॉट नेसेसरी कॉपी कर लें आप, इमेज भी कॉपी कर लें पैराग्राफ भी कॉपी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ पर HR की लाइन लगी हुई है ना,
ठीक है, ये HR लगा हुआ है जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, नीचे आपके पास ये कॉपीराइट लिखा हुआ है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखें, लग तो रहा है कि ये HR नहीं है, इतना छोटा सा काम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इस तरह काम कर सकते हैं। समझ आ गई कि ये चीज़ रह जाएगी आपकी, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, एक टेक तो हो गया आज इमेज का टेक। ठीक है, इमेज का टैग दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर इमेज का टैग, कोई भी इमेज हो सोर्स लगेगी लाजमी, क्योंकि सोर्स का मतलब होता है इस ये इमेज कहाँ से उठ रही है। तो मैं इसको 1.html करता हूँ, 1.png करता हूँ, इमेज का सॉरी जेपीजी करता हूँ। याद रखिएगा एक बात, जितना छोटा नाम होगा इमेज को ढूंढने में उतनी आसानी होगी, इमेज को रीड करने में उतनी आसानी होगी। और इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे। आप गलती कर रहे होंगे, डबल कोटेशन में नहीं लिख के, इसको डबल कोटेशन में आप लिखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जनाब, कोई इशू यहाँ तक? किसी कोई भी सवाल इमेज का टेक्स्ट समझ में ना आए तो कर लीजिएगा। देखते हैं ज़रा। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमारे पास हो गई है इमेज का टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, ठीक है। विद और हाइट आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपने लगानी हो, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, 500 पिक्सल। आज हमारा टॉपिक वैसे विद और हाइट का था नहीं, मैंने सिर्फ इमेज सिखाने के लिए आपको बता दिया है कि इमेज किस तरह लगाते हैं आप। ठीक है, अब मैं इसको एस करता हूँ तो 2 इमेज आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, इसको यहाँ पर ही, बल्कि अपनी फेसबुक पर आएंगे हम, जो हमने फेसबुक बनाई आज। ऊपर आते हैं, ज़रा देखते हैं। ये देखें, 2 इमेजेस आ रही हैं आपके पास। ठीक है, एक वो अपने बाय डिफॉल्ट साइज में, और दूसरी को हमने विद और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं हम, बल्कि अब मैं इसको मिटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, या फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। एक होता है कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स हुआ नहीं हुआ? इसके अंदर तो कमेंट्स नहीं हो रहा। देखता हूँ जरा। नहीं भाई, कमेंट्स इसके अंदर पता ही मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस यूज़ नहीं करता। इस टेक्स्ट को मैंने उठा के थोड़ी देर के लिए, ये जो मैंने काम करवाया है, इसको यहाँ से उठाया और एक नोटपैड की फाइल पे जमा कर दिया, ताकि मुझे आसानी हो जाए। ये मैंने जो आज का काम है इधर मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पर कि आज मैंने ये काम करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने यूँ समझ लें यही फाइल हमारी चेंज हो गई। इस फाइल के ऊपर अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ से सब कुछ चला जाएगा। ये चला गया सब कुछ। यहाँ पर आज मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारे पास UL। ठीक है, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट आपके पास होगा, और /UL स्लैश हमारे पास होगी, UL हमारे पास होगा। मैंने कहा दिस इज, अच्छा UL के अंदर एक आएगी, टैग आएगा LI। कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनके सब टैग मौजूद होते हैं। सब टैग मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ टैग हों, कुछ एलिमेंट्स हों, कुछ टैग हों। तो जैसे UL के टैग के अंदर LI का टैग होता है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हो गई, और LI मतलब लिस्ट, सिर्फ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा आपके पास है T स्लैश, हाँ बस T बंद कर दिया, सॉरी T बंद कर दी, देखें जरा दिमाग चल रहा है। यहाँ पर हमने LI को बंद कर दिया। ठीक है, और इसी को हमने कॉपी किया टाइम बचाने के लिए। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, चलें जनाब। एक टी हो गई हमारे पास, एक हो गई हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारे पास, और हमारे पास हो गया जैसे मिसाल के तौर पे कॉफ़ी। ठीक है, और हमारे पास हो गई कोई भी शुगर कैन हो गया, शुगर जूस, शुगर कैन जूस, या जूस लिख लेते हैं, GUIC जूस। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
कंट्रोल एस से सेव किया। देखें यूएल के अंदर हमारे पास है एलआई, और एलआई मतलब लिस्ट, कितनी लिस्टें बनाई है, 1 2 3 4, 4 हमने बनाई है, ठीक है। कंट्रोल एस से हमने सेव किया और यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट। ये देखें जरा तरतीब के साथ हमारे पास एक आई है टी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, जूस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चीजें आ गई। मैं इसमें और भी चीज ऐड कर सकता हूँ तो और भी चीज आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एल आई का टैग हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है और यूएल का टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? अनऑर्डर का जिसका कोई तरतीब नहीं है, जो पहले लिखा है बस वो पहले आ गया, लेकिन उसके साथ कोई नंबर भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते इसके ऊपर, यानी वैसे इशारातन तो बोल सकते हैं पहले नंबर पे टी है, दूसरे नंबर पे कॉफी है, लेकिन अगर ये चीज अगर यूं समझ लें कि 20 से 25 लिखी हुई होंगी, तो आप उसको बताएंगे कि 18वें नंबर पे क्या है, तो वो बेचारा जाके काउंट करेगा कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर हूँ और 18वें नंबर पे जो आइटम है ना वो मुझे चाहिए। तो जब उसके बाद नंबरिंग नहीं हुई भी तो वो गिनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां पर भी 18 आएगा वहां पर जाके बोलेगा हाँ यही चाहिएगा। उस पर भी उसको शक होगा, फिर दोबारा रिकाउंट करेगा। तो ऑब्वियसली इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास, हमने इसी को कॉपी किया और इसी के नीचे हमने पेस्ट कर दिया, और यू को बस हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ओ, ठीक है, ओ लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको क्लोज भी कर देंगे ओ से, ठीक है जनाब। जैसे ही सेव करेंगे हम इसको और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास ये देखें काउंटिंग में आ जाएगा। ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो गई, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हो गई हमारे पास। इस तरह से हम इसको में काम करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई। इसी तरीके से अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमारे पास, अच्छा लिस्ट का टॉपिक एक और भी दोबारा भी कंटिन्यू करूंगा, आज इसके अंदर थोड़ी सी मैं लीव करूंगा कुछ चीजें। अब आते हैं हम एक और टॉपिक की तरफ। इस चीज को भी मैंने सेव किया, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल एक्स करके हटाया और अपनी इस वाली फाइल के अंदर डाल दिया जहां पर ये फाइल खत्म हो रही है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। ये सारी चीजें मैं इसको भेज दूंगा। सेव किया हमने और इसको यहाँ पर से हटा दिया तो इट्स मीन ये भी हट गए, ठीक है जनाब। इमेज हो गई, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट हो गई, और अब मैं आपके पास आता हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं टेबल। अब मैं बनाता हूँ आपके पास टेबल। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट भी है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों इसके अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है, और हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा ये मुश्किल लगे टॉपिक। टेबल, टेबल का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। एक बात और, हर एक की ना अपनी कोई खसूसियात है ना, जैसे मैंने अभी एट्रीब्यूट्स बताए थे, इमेज के टैग के अंदर भी तो हाइट लग जाती है और इमेज के अंदर सोर्स लग जाती है। कुछ टैग ऐसे होते हैं उनकी अपनी खसूसियात है और कुछ की वो इनहेरिट कर लेते हैं ना, दूसरे टैग की भी इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे विद और हाइट टेबल में भी आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि टेबल बनाया मैंने, और टेबल के अंदर सबसे पहले जब टेबल बनाना है तो आप बता देंगे इसको टेबल। अच्छा ये टैग भी वही वाला है जैसे लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, जैसे उसके अंदर भी टैग होते हैं। यूएल के अंदर एल आई का टैग था, ओएल के अंदर एल आई का टैग था, इसके अंदर भी कुछ इस तरह के टैग होते हैं। इस तरह के अंदर जो टैग होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे। कुछ मैसेज कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है जनाब। यहाँ पर हमारे पास हम इसको देखते हैं, एल आई का टैग हम यहाँ पर लेते हैं टी आर। टी आर मतलब लिख लें अपने पास, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, टी आर का मतलब है टेबल रो। पहला टेबल बनाने के बाद, टेबल टैग लिखने के बाद सबसे पहले उस टेबल के अंदर रो खींचते हैं हम, ठीक है, जब तो टेबल बनता है। तो टी आर का मतलब है रो। तो वो रो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वो रो यहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक टी आर क्लोज हो रहा है, यहाँ तक। और टेबल के अंदर आप अगर टेबल की डेफिनेशन को पढ़े ना आप, तो टेबल क्या होता है, जो रो एंड कॉलम्स को अपने अंदर एडजस्ट करता है। तो रो तो बना ली, अब कॉलम किस तरह बनाएंगे हम इसके अंदर। कॉलम बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इसके अंदर टी एच, ठीक है। टी एच मतलब टेबल हेडिंग, ये भी आप लिखेंगे अपने पास, टेबल हेडिंग, टी एच।
ठीक है। कुछ बच्चों ने 9 क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये टेबल होता क्या है, टेबल को हम समझ लेते हैं। एक टेबल जब शुरू करते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे पास 5 क्रिकेटर हैं, 5 बॉलर है, और पहले नंबर पे एक बॉलर है, दूसरे नंबर पे एक बॉलर है, उनके 5 सीरियल नंबर हो गए। उनका जो जो ऊपर लिखा होगा ना SN सीरियल नंबर, वो एक हेडिंग हो गई। फिर उसके बराबर में एक और कॉलम आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया सीरियल नंबर, एक हेडिंग हो गई। उसके बराबर में उसी रो के अंदर आगे जाके एक कॉलम और आता है जिसका नाम रखते हैं हम TH। ठीक है, सेम, सॉरी ऊपर चला गया, TH। अच्छा, क्लास की जो टाइमिंग है वो 45 है, हो सकता है ये अभी क्लोज हो जाए तो दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को। ठीक है। क्ला TH हमारे पास है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास नेम, TH हमारे पास नेम है हमारे पास। ठीक है, TH नेम हो गया, और नेम हो गया, जैसे प्लेयर का नेम। कितने ओवर करवाएं, एक और हेडिंग हो जाएगी ओवर। अच्छा, TH, इसके अंदर मैंने लिखा ओवर, और TH को मैंने क्लोज कर दिया। हर टेक ओपन हो रहा है, हर टेक क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओवर हो गया। कितनी विकेटें ली, ये मैंने कहा TH ओपन, WICKET विकेट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो गया /TH क्लोज, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव किया, अपनी फाइल पर आया यहाँ पर, और देखा मैंने कि क्या हुआ, सीरियल नंबर, नेम, ओवर, विकेट, ये क्या। सर तो कह रहे थे कि इसका टेबल बनेगा, ये तो कुछ एक लाइन लिखी गई। ऑब्वियसली ये टेबल है इसके अंदर, लेकिन आपको फील अभी इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि कुछ प्रॉपर्टियां इसकी छुपी हुई हैं। एक और रो बना लेता हूं मैं, TR। अब जिसके अंदर मेरे पास TR मैंने बना लिया यहाँ पर। यहाँ पर मेरे कुछ मैसेज आ रहे हैं, वो चेक कर लूं। इमेज वाला समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है अलिशबा, वीडियो एक दफा दोबारा देखना, फिर मैं आपको समझाता हूँ, वरना फिर इस क्लास के आखिर में एक दफा और समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर, अच्छा मैं कहता हूँ TR, ये टेबल वाला जरूर समझना है अलिशबा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो क्योंकि हेडिंग तो बना चुके हैं, तो अब जो है हेडिंग नहीं बनेगी ना बार बार, लेकिन रो तो बनेगी और कॉलम भी बनेंगे। तो अब हम बोलेंगे TD, TH मतलब टेबल हेडिंग, और TD का मतलब है टेबल कॉलम, सॉरी टेबल डेटा। ठीक है, T फॉर टेबल, D फॉर डेटा, टेबल का डेटा। TR मतलब टेबल रो। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे 1, और इसको क्लोज करेंगे TD के साथ। ठीक है, इस तरह दोबारा इसको ओपन करेंगे, और आसान करके समझा रहा हूँ ठेर ठेर के, ताकि नेम लिख दिया मैंने शुएब अख्तर, वेरी फास्ट बॉलर। आप में से शायद किसी ने इसको लाइव तो मतलब उस तरह तो देखा नहीं होगा, खेलते हुए पुराने मैच ही देख रहे होंगे इनके। तो खैर बहरहाल, यहाँ पर हमारे पास शुएब अख्तर साहब आ गए। कितनी ओवर करवाए इन्होंने, 5 ओवर करवाए। TD एक और कॉलम बनाया हमने, उसमें लिखा 5 ओवर, TD को क्लोज कर दिया। जितनी हेडिंग होगी, यानी कि जिसे ऊपर टेबल हेडिंग जितनी थी उतने ही हमारे पास टेबल डेटा होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको टेबल डेटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर TH विकेट्स कितनी ले ली। मैं कहता हूँ भाई 5 ओवर में 5 विकेट ले ली, ले भी सकते हैं ये हुंसा। अच्छा, यहाँ पर हमने टेबल TD ले ली, टेबल हेडिंग ले लिए, और एक और हमने कहा 5 विकेट, 6 विकेट लेंगे ना यार, 5 मिक्स हो जाएंगी। TD, हमने TD के जरिए मिक्स ले लिए, और /TR
किसी का माइक ओपन हुआ है प्लीज बंद कर दें, ठीक है। मेरी मीटिंग क्लोज। चलिए बड़े फास्ट हो आप। अली फौरन रेडी रहता है, सबसे पहले आता है क्लास के अंदर, और मतलब बहुत एक्टिव है। ठीक है जनाब, ठीक है। होपफुली सब आ गया, ध्यान रह गया। तलहा भी आ गया, अली भी आ गया, नमता, हुंजा, शहीर आ गए हमारे पास। और कौन रह गया देखते हैं। लिशा भी आ गई। अदियान कहाँ से? अच्छा, चलें जनाब, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं टेबल वाला भी दोबारा कर सिखा देता हूँ। टेबल वाला क्या है, टेबल वाला भी पूरा नहीं हुआ था, टेबल वाला भी आपको पता नहीं चला, तो पूरा हो जाए फिर मैं करता हूँ इसके तरह। शेयर कर दी स्क्रीन, होपफुली आपके पास आ गई। ठीक है जी, हमारे पास ये है। यहाँ पर हमारे पास होपफुली सबके पास स्क्रीन आ गई होगी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेबल वाला ये रहा कोड। तो मैंने कहा था लास्ट के अंदर कि विक्टर 6 ले लिए हैं, 5 हो गया। सबसे पहले देखें क्या किया, मैंने टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने टी आर बनाया। टी आर मतलब
हर टेबल के अंदर अगर आप कॉपी पेंसिल भी लेते हैं ना, तो उसके अंदर एक रो खींचते हैं टेबल बनाते हुए ना, तो अच्छा कॉपी नोटबुक के अंदर तो हमारे पास जो है वो रोज बनी हुई होती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बिल्कुल A4 साइज का प्रिंटर का पेज है, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, रो बनाएंगे। इस तरह रो बना ली, रो बनेगी तो कॉलम बनेंगे, तो फिर आपने कॉलम बना लिए। TH दो तरह से कॉलम बनते हैं, एक TH से बनते हैं और एक TD से बनते हैं। TH मतलब वो कॉलम जिनके साथ मैंने हेडिंगें बनानी है, और TD मतलब वो कॉलम्स यानी टेबल डेटा जिनके साथ मैंने उसके अंदर डेटा लिखना है। अब जैसे सीरियल नंबर हेडिंग है, इसका डेटा है क्या, 1, नेम शुएब अख्तर, ओवर 5, विकेट्स कितनी, 6। तो ये मेरे पास उसका डेटा मैंने बना दिया। नीचे सेव करता हूँ, चेक करता हूँ हुआ क्या है मेरे साथ। ये देखें, सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर आ गया, शुएब अख्तर की जगह शुएब अख्तर आ गया, ओवर की जगह ओवर आ गया, और विकेट्स की जगह विकेट्स आ गया। अच्छा, ये थोड़ा स्ट्रिंग डेटा होने की वजह से ये ऐसे लग रहा है। मैं ऊपर करता हूँ इसको एक काम, मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्लेयर नेम, प्लेयर नेम। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको सही लग रहा होगा, प्लेयर नेम लिखता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया, ये एक तो डेटा हो गया हमारे पास। इसी रो को मैंने और कॉपी किया, यहां तक कॉपी किया मैंने, और नीचे कर दिया पेस्ट। क्या कोई गिन सकता है कि इस कॉलम के अंदर, हर रो के अंदर कितने कॉलम बनाए मैंने? हर रो के अंदर मैंने 4 कॉलम बनाए। एक सीरियल नंबर, प्लेयर नेम 2, ओवर 3, विकेट्स 4। ठीक है, 4 कॉलम्स हो गए, और उसी के नीचे डेटा भी 4 कॉलम्स में ही आया है। एक और रो बना ली मैंने, इसको सेव किया, चेक किया मैंने, तो शुएब अख्तर का डेटा एक और दफा आ गया। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, 1 की जगह मैं कर दूंगा 2, शुएब अख्तर की जगह कर दूंगा शाहिद अफरीदी, बॉलर है हमारे शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी। ठीक है, और नो, इंटरनेट कनेक्शन डिले हो गया, इंटरनेट की वजह से शायद थोड़ा सा वो हो गया था डिस्कनेक्ट। स्क्रीन आ गई होगी आप लोग के पास। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शाहिद अफरीदी। ठीक है, और इन्होंने, बॉलर अच्छे नहीं हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, ओवर 5 ही मिले, और इन्होंने ले ली 2 विकेटें। ठीक है, विकेट्स इनकी हो गई 2। सेव किया और कंट्रोल एस से, और यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर देखें चेंज हो गई, 5 और 2 विकेट्स। एक और आप कॉलम बना सकते हैं रन्स का, कितने रन दिए इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से आप 5 कॉलम बना सकते हैं। मैंने इन दोनों को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये कॉलम्स है मेरे पास, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे किया पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव, और इनकी जगह मैंने 3 कर दिया। बस मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा टाइप करना है। मैं टाइम बचाने की वजह से अपना काम आसान कर रहा हूँ। और कौन कौन से आ गए, कोई नए बॉलर का नाम क्या है, शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी ना, शाहीन, मैं तो क्रिकेट नहीं देख पाता, शाहीन शाह, बस शाहीन शाह लिख देते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, ये भी सुनना है। इनको मिले 4 ओवर, और इन्होंने ले ली 3 विकेट, 3 विकेट ले ली इन्होंने। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गए हमारे पुराने बॉलर वसीम अकरम। वसीम अकरम बहुत जबरदस्त स्विम थे, वसीम अकरम। ठीक है, वसीम अकरम साहब ने 5 ओवर करवाए, और पूरा बाकी विकेटें इन्होंने ले ली। पता नहीं अब कितनी कितनी विकेटें होती हैं एक मैच के अंदर, खैर हो गई। यहाँ पर हमारे पास, इसको सेव किया और चेक किया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास मजीद डेटा आ गया। अब इसमें एक मज़ेदार काम करने वाला हूँ, और वो काम होगा इस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने में। जैसे पहला एट्रीब्यूट लगाता हूँ, इसका मैं बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। ठीक है, इक्वल किया, 1 पिक्सल किया। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया।
मैं कहता हूँ इसका बॉर्डर लगे और उसका जो उसकी जो थिकनेस हो वो 1 पिक्सल हो, क्या होगी इसको डबल क्वेश्चन ये, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव किया, कंट्रोल ए से सेव किया और जैसे इसको रन किया तो ये देखें बॉर्डर में आ गया आपके पास। अब तो टेबल लग रहा है ना, पहले नहीं लग रहा था, अब टेबल लग रहा है, ठीक है। हर चीज रो एंड कॉलम्स के अंदर आ गई है आपके पास। मैं एक्सपर्ट हूँ तो इस वजह से मैंने बहुत आसानी से बनाया। आप 1000 गलतियां करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियो भी बना रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। कोई बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये तो बन ही नहीं रहा, वीडियो देखें, नहीं समझ में आएगा दोबारा क्लास ले लूँगा टेबल की, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा। टेबल इम्पोर्टेंट टूल है आपके पास, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल क्लास ख़त्म करने वाला नहीं हूँ अभी, अगर आप सोच रहे हो तो मैं क्लास एक लंबी लेने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, टेबल सेव किया। अलिशा बोर हो गई होगी, वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन कल अच्छा आउटपुट दिया, ठीक है जनाब। तो टेबल हमारे पास ऐसे ही बनेगा। अब एक और काम भी कर सकते हैं हम टेबल के साथ। हमने कहा वो टेस्ट करते हैं, वो जो विद था, इसको अगर हम बड़ा करना हो तो मैं इधर लगा देता हूँ WIDTH विद इक्वल है, और मैंने कहा अगर 500 px मतलब पिक्सल, एक्स, ये हमारे पास px, ठीक है। px डबल कोटेशन बंद। अक्सर गलती कर जाएंगे आप लोग, डबल कोटेशन बंद नहीं करेंगे तो ये मसला हो जाएगा। सेव किया और इसको देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखें काम कर किया, ठीक है। एक और होता है, इसको हम कहते हैं सेंटर। एक टैग होता है, अलाइनमेंट का टैग कहलाता है ये सेंटर। देखते हैं इस पे काम करता है। टेबल से ऊपर लगाया और टेबल के बाद हमने इसको ब्लॉक कर दिया, CNTR सेंटर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है सेंटर लगाने से। सेंटर में आ गया, ठीक है, सेंटर में आ गया। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पर ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट की कमांड ना हो। मैं इधर लिख देता हूँ राइट, RIGHT राइट, ठीक है। देखते हैं राइट करता है या नहीं करता। डिस्कनेक्टिंग हो जाए बार बार। डिस्कनेक्टिंग हो रहा है। हमारे पास ठीक है, सॉरी, ठीक है। हमारे पास चलो ये आ गया डेटा यहाँ पर हमारे पास। कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको, अच्छा पता नहीं क्या कर रहे थे, हाँ सेंट राइट कर रहे थे, हम राइट लिख रहे थे। जैसे मैंने सेंटर किया, अगर किसी को सेंटर नहीं समझ में आया वीडियो में बना होगा देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास पता ही नहीं चलती, पहले कट जाती है फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा होता है। यहाँ पर सेंटर की जगह अब मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया राइट, RIGHT राइट। पता नहीं काम करे, मेरा ख्याल है राइट का टैग नहीं लगेगा इसके ऊपर, सेंटर का लगे, क्योंकि देखें अगर टैग ब्लू हो रहे हैं ना तो इसका मतलब है ये टैग लगेगा। अगर टैग ब्लू नहीं हो रहे, अच्छा घबराने की बात नहीं है, तो राइट क्यों नहीं हो रहा सवाल बन सकता है। तो इसको अभी आपने कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाएगा। लेफ्ट राइट हर जगह अब हमारी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम। तो हम वापसी इसको सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल Z से सेंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब सेव किया, कंट्रोल S से सेव किया और इस टेबल को हमने इस तरफ कर दिया। एक और जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूँ आपको आज। आज मूड में बैठा हूँ, मैंने कहा चलें आज सिखा देते हैं, क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं BG कलर, BG BGOR, ठीक है, इक्वल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्काई ब्लू। देखते हैं क्या होता है। बॉडी के अंदर लिखा है, इस टैग के ऊपर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया था, पहला काम कर रहे हैं हम।
BG कलर स्काई ब्लू। बॉडी क्या है हमारे पास, ये व्हाइट एरिया जितना भी है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, व्हाइट एरिया। देखते हैं जरा, ये देखें जरा कैसा जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। और मैंने ऊपर भी एक हेडिंग भी डाल दी ना यार, कि मैंने कहा ये सेंटर तो हो गया है, तो यहाँ पर एक H3 की हेडिंग डाल दो, टेबल H3 H3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। बॉलर रिकॉर्ड्स करते हैं या रिकॉर्ड्स करते हैं, हाँ। यहाँ पर हमने H3 को डाल दिया, ठीक है। सेव किया हमने यहाँ पर, इसको सेव करने के बाद ये हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट रिकॉर्ड्स भी आ गए, ठीक है। इमेज भी लगा सकते हैं आप, इनके कॉलम बनाकर हर प्लेयर की इमेज भी लगा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दें पिक्चर का, उसके आगे इमेज लगा दें, जैसे मैंने अभी इमेज बनाया। अच्छा, जैसे विद मैंने इसको दी है ना, हाइट भी दे सकता हूँ मैं इसकी, हाइट IGST हाइट लिखा, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 200, हाइट हाइट ज़्यादा होगी तो 500 PXC कर देता हूँ, हाइट 5/5 का। चेक करते हैं कितना हो, वो गायब हो गया। क्यों गलती कर दी ना आपने, तो क्या गलती किया आपने, देखते हैं पहले तो एक तो ये कॉलम नहीं लिखा था, अब चेक करते हैं। देखें, गलती करेंगे तो कभी कभी आपके पास, कभी कभी बता रहा हूँ क्योंकि सम टाइम आपकी गलती भी नहीं पता चलेगी आपको, ठीक है। बाद में जाके पता चलेगी कि कुछ और कर रहे होगे, वो काम नहीं हो रहा होगा, फिर पता चलेगा आपको। तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, इस वजह से मैं हाइट दे ही नहीं रहा था, लेकिन हाइट देने के बाद यहाँ पर काम आ गया। आपने टेबल की हाइट विद बॉर्डर, इस पे बहुत ज़बरदस्त काम करना है। अगली क्लास इसी पर होगी और ख़तरनाक वाली होगी, उसके अंदर आपको मैं एक वेबसाइट का लेआउट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है जनाब। अब तक के लिए मेरा तो ख्याल ये है कि और पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे आप लोग का भी ख्याल है ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सब हैं, बराबर लेके चलना है। और तो ऑब्वियसली अब काम जो मुझे देना है वो क्या, एक तो ये वेबसाइट का लिंक मैं अभी आपको ग्रुप पे डाल रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसा पेज बना दें, जितना मैंने आपको बोला इमेजेस इमेजेस लगा दें, जैसा भी बन रहा है आपने सेंड करना है। मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, और वेब ग्रुप, और वेब इस पे मुझे जवाब दिया करें ग्रुप के ऊपर ना, पर्सनली मुझे एक एक मैसेज करना होता है, तो मुझे देना, यहाँ पर आप मुझे ये एक लिंक मैंने शेयर कर दी, ये वेबसाइट आप खोल लीजिएगा, इसके ऊपर जो है आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का पेज बनाना है, मैंने दिखा देता हूँ क्या करना है। पेज पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक तो इमेज लगानी है, इस तरह टेक्स्ट लिखना है, फिर ये एक हेडिंग आ गई, पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ के बाद फिर ये हमारे पास कायद आज़म की जवानी की तस्वीर आ गई, और उसके बाद हमने फिर इस तरह से एक और पैराग्राफ आ गया, फिर हेडिंग आ गई, फिर इमेज, फिर पैराग्राफ। इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा लग रहा है, चाहे तो 3-4 बस पैराग्राफ, 3-4 हेडिंगें लिख दीजिएगा, और 3-4 इमेजेस लगा दीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वेबसाइट को देख के, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट आपको मैं देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम HTML CV, ठीक है। CV लिखते हैं और कुछ भी नहीं करते, बहुत आसान है ये तो। और इमेजेस पर आते हैं यहाँ पर, ये यही वाली आसान सी दे देता हूँ आपको। चलो चलो, इंटरनेट स्लो चल रहा है। मुझे सिर्फ CV चाहिए थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया। ये CV आपने बनानी है अपने नाम से,
सीवी क्या चीज होती है, जैसे पर्सनल रिपोर्ट होती है मेरी ना, पर्सनल बायोग्राफी होती है, उसमें मेरी स्किल्स, मेरी एजुकेशन, ठीक है, वो लिखी हुई होती है। अगर नहीं आती थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लीजिएगा सीवी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें जो है मैं आपको बता दूंगा, ये मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ, इसके जैसा आपने बनाना है, अपना नाम लिखना है। पहले आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे वॉइस करके पूछते रहिएगा, ठीक है सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कैसे बनेगी। बनाने किस पे है, सीवी उस पे क्या नाम, ये देखें एचआर का टैग लगा हुआ इधर, ठीक है। अच्छा एचआर का टैग के अंदर एक और बात याद आ गई मुझे यहाँ पर, वीएस कोड, अच्छा वीएस कोड तो हम काम नहीं कर रहे, एचआर का टैग यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, इसके यहाँ पर नीचे लगाया मैंने एचआर टैग। एचआर में इधर कलर करके देखता हूँ, कलर अगर हो जाए यहाँ पर रेड, देखता हूँ एचआर के टैग पे काम करते हैं नहीं करते। और हम अपने फेसबुक पर आते हैं, ये देखें रेड कलर की एचआर की टैग लग गई, आप ब्लू लगा लें, ग्रीन लगा लें, ठीक है। ये मैं ये दिखाना चाह रहा था, वो जो आपकी जो सीवी अभी जो आपने देखी है ना यहाँ पर, ये वाला टेम्पलेट, ये मैं आपको सीवी दिखा रहा था कि यहाँ पर देखें एक रो लगी हुई है, एक थिकनेस है। अच्छा रो के अंदर बॉर्डर आप बढ़ा दें, ठीक है, बस ठीक है, उसमें नहीं जाइएगा, उस चक्रों में नहीं जाइएगा, फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब तक कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे बता दें आप ज़रा, किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना, क्या मतलब क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया है आज हमने। सबसे पहले हमने जो काम किया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, इस कॉलम में भी मैंने सेव किया है। पहले तो पुरानी क्लास को रिपीट किया है और फिर इमेज पढ़ी है। इमेज के अंदर मैंने उन टेक को पढ़ा है जिसके अंदर, अच्छा कल जो है आप लोगों ने अपनी वॉइस से मुझे जवाब देने हैं, ये बात याद रखिएगा। सवाल जवाब करूंगा मैं आपसे, सोर्स क्या चीज़ होती है, इमेज क्या चीज़ होती है, जेपीजी मैंने क्यों लगाई यहाँ पर, डॉट जेपीजी क्यों है, ठीक है, विथ क्या होती है, H3 H4 में क्या फ़र्क होता है, इस तरह के सवालात करूंगा। तो कल आप अपने साथ अपने जो भी हैंड फ्री वगैरह वो लगा के रखिएगा, आपने जवाब देने हैं और जिसका नाम लूंगा वो जवाब दीजिएगा। काइंडली सुमन बुकमुन मत बैठिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और ठीक है। अब बस कल मैं आपका वाइवा लूंगा, फिर 2-3 क्लासों के बाद आपकी मैं एक क्लास मार्कर के ऊपर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपके अकाउंट बना दूंगा, वहाँ टेस्ट होंगे आपके, वो भी साथ साथ लेता रहूंगा। किसी का मैसेज आया हुआ है, सीवी आज ही बनानी, हाँ आपके पास कल से क्लास से पहले पहले तक का टाइम है ना, नॉट नेसेसरी कि आज ही दे दें मुझे, आराम करने किया करें अपने काम वाम को, लेकिन कोशिश ये किया करेंगे क्लास खत्म होने के बाद ही अगर आप करेंगे ना तो दिमाग ज़्यादा चलेगा, सब चीज़ें याद रहती हैं आपको, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज कल सॉरी आज और कल क्लास से पहले पहले तक जमा करवा दें। क्लास से पहले पहले का मतलब ये है कि आप मुझे 6 बजे तक, कल शाम 6 बजे तक जमा करवा दें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो ये आपने जमा करवानी है, लाजमी जमा